नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो म्यांमार में बने चक्रवात का असर आज शाम से दिखेगा। म्यांमार में बने चक्रवात का असर आज शनिवार की शाम से झारखंड में दिख सकता है। यह बंगाल की खाड़ी से होते हुए उड़ीसा की सीमा के आसपास आएगा। आज शनिवार की शाम तक झारखंड के उत्तरी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। सरायकेला और चाईबासा को छोड़ शेष जिलों के लिए मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कल 26 सितंबर को भी इसका राज्य में कहीं कहीं असर हो सकता है। कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है। 27 को पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। 28 को भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीएड में नामांकन का मौका। बीएड में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा हो रहा है। 27 सितंबर को आवेदन करने की आखिरी तारीख है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद के मुताबिक झारखंड के विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 85% सीटें आरक्षित रहेगी, जबकि 15% सीटें खुली रहेगी। स्नातक के प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर मेगा सूची बनाई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण 21 जिले में नहीं मिला कोरोना का केस। रांची में मिले 10 संक्रमित। राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 12 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें से 10 मरीज रांची के हैं। वहीं देवघर और जामताड़ा में एक एक मरीज मिले हैं। 21 जिले में एक भी संक्रमित नहीं मिले हैं। दूसरी ओर 4 मरीजों ने कोरोना को हराया है और स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल रांची में कोरोना के 39 एक्टिव केस है। वहीं अब तक 5133 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में रिकवरी रेट 97.80% तक पहुंच गई है। वहीं राज्य में 98.50 हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वेतन नहीं देने वाली बिजली आउटसोर्सिंग कंपनियों पर होगी कार्रवाई। कार्मिक संघ ने भी दी चेतावनी। बिजली की विभिन्न कंपनियों में कार्यरत वैसी आउटसोर्सिंग कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी है, जिनके खिलाफ भुगतान लेने के बावजूद अपने कर्मियों को वेतन नहीं देने का आरोप है। ज्यादातर विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में इस बाबत शिकायत मिलने के बाद मुख्यालय ने इस पर विस्तृत जानकारी तलब की है। रिपोर्ट मिलने के बाद आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें काली सूची में डाला जाएगा। जिन आउटसोर्सिंग कंपनियों की शिकायत मिली है, उनका भी पक्ष मांगा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेईई एडवांस 2021 एडमिट कार्ड 3 अक्टूबर को परीक्षा आज से डाउनलोड हो रहे हैं। एडमिट कार्ड देश के 23 आईआईटी में 16,053 सीटों के लिए जेईई एडवांस की परीक्षा 3 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। आज से जेईई एडवांस की आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा रहे हैं। जेईई एडवांस की परीक्षा देने के बाद छात्र रैंक के आधार पर मनपसंद आईआईटी में अपनी पसंद के ब्रांच के साथ एडमिशन ले पाएंगे। जेईई एडवांस का आयोजन 3 अक्टूबर रविवार को होगा। पेपर 1 सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और पेपर 2 2:30 से 5:30 बजे तक होगा। इस बार जेईई एडवांस का आयोजन आईआईटी खड़गपुर की ओर से किया जा रहा है। देश भर से 2.5 लाख छात्र जेईई एडवांस में शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने की तैयारी में झारखंड सरकार इन 5 भाषाओं में भी छपेंगी किताबें। राज्य में सरकारी विद्यालय के बच्चों को जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की किताब उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में फिलहाल कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए संथाली भाषा में किताब की छपाई होती है। इसके अलावा हो कुड़ुक, खड़िया एवं मुंडारी भाषा में कक्षा 1 से 2 के बच्चों को किताब दी जाती है। अब इन 4 भाषाओं की किताब कक्षा 3 से 5 के लिए भी तैयार की जाएगी। इसकी प्रक्रिया वर्तमान शैक्षणिक सत्र में शुरू होगी। किताब तैयार करने के लिए विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमेटी गठित की जाएगी। अगले शैक्षणिक सत्र से इन भाषाओं में भी कक्षा 3 से 5 तक की किताब की छपाई शुरू करने की तैयारी है। नई शिक्षा नीति में भी कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा में करने की बात कही गई है। प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में होने से बच्चे जल्दी सीखते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 12 दिसंबर को वैष्णो देवी के लिए रांची से चलेगी ट्रेन। आईआरसीटी द्वारा वैष्णो देवी के साथ उत्तर भारत दर्शन यात्रा 12 दिसंबर से शुरू की जाएगी। आईआरसीटी के एरिया मैनेजर युवराज मिंजा ने बताया है कि यह कार्यक्रम 8 रात और 9 दिन का होगा। इसके अंतर्गत वैष्णो देवी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। यह यात्रा तीर्थ यात्रा विशेष पर्यटन ट्रेन से कराई जाएगी। ट्रेन रांची से 12 दिसंबर को खुलेगी और बोकारो, धनबाद,
आसनसोल, चितरंजन, जामताड़ा, मधुपुर, जसीडीह, झांसा, किऊल, मोकामा, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन होते हुए वैष्णो देवी जाएगी। इस ट्रेन से यात्रा करने वाले प्रति यात्री को संपूर्ण पैकेज नॉन एसी कोच भी 8,505 रुपया व एसी कोच के लिए 14,175 रुपये निर्धारित किए गए हैं। यात्रियों को शाकाहारी भोजन, नाश्ता, चाय, कॉफी दिया जाएगा। साथ ही जो ट्रेन से उतरने के बाद नॉन एसी बस से जो है दार्शनिक स्थान तक भ्रमण कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओवरफ्लो, हटिया डैम का गेट खोलने में पेयजल के इंजीनियर फेल। हटिया डैम पानी से लबालब भरा है। स्थिति यह है कि ओवरफ्लो होकर पानी गेट से बाहर निकल रहा है। गुरुवार को डैम के 3 नंबर गेट से पानी ओवरफ्लो हो रहा था, जबकि शुक्रवार को गेट नंबर 2 से भी पानी ओवरफ्लो होने लगा। इससे जो है डैम के आसपास के गांव पर खतरा मंडरा रहा है। इधर हटिया डैम के गेट को खोलने के लिए लगाई गई चेन पुल्ली से दिन भर गेट खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन इंजीनियरों को सफलता नहीं मिली। हालांकि बारिश थमने से इंजीनियरों को थोड़ी राहत मिली है। पेयजल सचिव प्रशांत कुमार ने बताया है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बारिश होती है और पानी का लेवल बढ़ता है तब हर हाल में एक गेट खोला जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एनडीए में लड़कियां 24 से कर सकती है आवेदन। संघ लोक सेवा आयोग ने अविवाहित महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। वे यूपीएससी की वेबसाइट पर 24 सितंबर से 8 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकती है। इन्हें परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा 14 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करते हुए यह कदम उठाया गया है। यूपीएससी ने इस परीक्षा के लिए उन अविवाहित महिला उम्मीदवारों के वास्ते आवेदन की व्यवस्था करने का फैसला किया है जो राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षणिक योग्यता जैसे मापदंडों पर खरी उतरती है। महिला उम्मीदवारों के लिए शारीरिक मापदंड तथा रिक्तियों की संख्या के बारे में जानकारी रक्षा मंत्रालय से मिलने के बाद दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कस्तूरबा स्कूल में नियुक्ति के लिए 27 तक थे आवेदन। राज्य में 203 कस्तूरबा गांधी बालिका शिक्षिका, रसोईया व चौकीदार की नियुक्ति के लिए 27 सितंबर तक आवेदन जमा लिया जाएगा। आवेदन निबंधित डाक से संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सामग्री शिक्षा कार्यक्रम में जमा होगा। शिक्षिकाओं को प्रतिमाह 10,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। 250 रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि की जाएगी। 3 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद मानदेय में 50% की बढ़ोतरी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से छीनताई। बाइक सवार 2 अपराधियों ने महिला से चैन और कान की बाली छीनी। शोर मचाने पर भाग निकले दोनों। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के हिनू रजिस्ट्री ऑफिस के समीप शनिवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला से बाइक सवार अपराधियों ने चैन और कान की बाली छीन ली है। पीड़ित महिला का नाम साबरा खातून है और वह डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित जो है फिर दोष नगर की रहने वाली है। पीड़ित महिला ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में पीड़ित महिला ने बताया कि सुबह लगभग 7 बजे मॉर्निंग वॉक के दौरान अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान काली रंग की बाइक से 2 अपराधी उसके करीब पहुंचे और अचानक गले से चेन झपट लिया। चेन झपटने के बाद जब वह शोर मचाना चाहा तो दोबारा उसकी ओर हाथ मारते हुए कान की बाली खींच लिए और मौके से फरार हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी डिप्टी कलेक्टर नियुक्ति के लिए 15 साल पहले ली गई थी परीक्षा, लेकिन आज तक जारी नहीं हो सका है रिजल्ट। जेपीएससी द्वारा डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति के लिए वर्ष 2005 से आरंभ नियुक्ति प्रक्रिया का रिजल्ट लगभग 15 साल बीत जाने के बाद भी जारी नहीं किया जा सका है। वही 24 सितंबर 2020 को आयोग ने लिखित परीक्षा का संशोधित मॉडल उत्तर पत्र जारी किया है, लेकिन फाइनल रिजल्ट अब तक लंबित है। रिजल्ट की आस में कई लोगों के जो है सेवानिवृत्त हो जाने की आशंका है, जबकि कई की नौकरियां कुछ वर्ष ही बची हुई है। अगली बड़ी खबर की बात तो ऐसे में कैसे रुकेगी तीसरी लहर। बाजार में बेखौफ लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूले, मास्क भी 2-4 लोग ही पहन रहे हैं। झारखंड में कोरोना की रफ्तार कम हुई है, लेकिन यहां पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। रांची में अभी भी राज्य में संक्रमित जिलों में सबसे ऊपर बना हुआ है। 4 दिनों में रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 26 से 39 हो गई है। रोजाना संक्रमित मिल रहे हैं। ऊपर से वायरस फीवर का कहर जारी है। इसे देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर चिंता जताई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लिए मामले में गुरुवार को ही सुनवाई करते हुए कहा है कि त्योहारों में ढील न दी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए। लेकिन रांची की सड़कों और हाट बाजारों में कहीं भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। रांची डीसी ने भी पालन करने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन यह भी सिर्फ कागजों तक ही सिमट गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस विभाग के 7 अफसरों का तबादला
राज्य सरकार ने डीएसपी स्तर के 7 पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। झारखंड जगुआर के डीएसपी प्रदीप उरांव को साहिबगंज के बरहड़वा का एसडीपीओ बनाया गया है। विशेष शाखा के डीएसपी शंभू कुमार सिंह को चतरा के टंडवा का एसडीपीओ बनाया गया है। जगुआर के डीएसपी अमित कुमार सिंह अब हजारीबाग के बड़का गांव के एसडीपीओ होंगे। एसीबी के डीएसपी धीरेन्द्र कुमार बांका को सारठ एसडीपीओ बनाया गया है। वहीं चतरा के टंडवा एसडीपीओ विकास कुमार पांडे जेप1 डोरंडा में डीएसपी होंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।